देखिए यहां पर 3 शब्द बताए गए हैं। ये तो प्रसंग भक्ति का है, पर अगर मेरी माने ये प्रसंग आप किसी भी क्षेत्र में जोड़ सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी अपने काम में, पढ़ाई में, बच्चे कहीं पर भी। तो 3 शब्द, पहला है श्रवण। श्रवण यानी सुनो, जितना हो सके सुनो। किसी कारण से एक मुंह दो कान मिले, मतलब क्या है इसका? ज्यादा सुनो कम बोलो। हम क्या कर रहे हैं? अरे बोलोगे तो वही जो पता है, सुन लो तो वो पता चल जाए जो नहीं पता है। तो सुनो, बोलना इतना जरूरी नहीं है। और सबको सुनो, ये मत सोचिए कि अरे नहीं ये ज्ञानी है वो ज्ञान। आप ज्ञानी को भी सुनिए, मूर्ख को भी सुनिए। ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए, और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या। जवाब सब ऐसे देते हैं, करता कोई नहीं। सबको सुनिए, जो करना है ना पता हो चलेगा, क्या नहीं करना है ये पता होना चाहिए। सबको सुनो। तो पहला क्या है? श्रवण। दूसरा चिंतन। अब सुन लिया, घर जाके चिंतन करो। एक बात याद रखिए, किसी की भी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, मेरी भी नहीं करना, है ना? मेरी भी नहीं करना। घर जाके उसका चिंतन खुद करिए, अपना रिसर्च खुद करिए। सनातन धर्म कभी भी आपको आंख पर पट्टी बांधना नहीं सिखाता, अंधविश्वास नहीं सिखाता। और इसीलिए आपके अधिकतर शास्त्र प्रश्नों से शुरू हो रहे हैं। प्रश्न मतलब? प्रश्न मतलब जिज्ञासा। सनातन धर्म तो प्रश्न करना सिखाता है कि जिज्ञासा होनी चाहिए। आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, किसी पर नहीं करना। और हम साधारण लोगों की बात करें, यहां कितनों ने गीता जी पढ़ी है? हाथ उठाना। देखिए बहुत सुंदर, ऐसे तो कोई बहुत खास हाथ उठे नहीं है, पर कई स्थानों पर इतने भी नहीं उठते। उस हिसाब से अच्छी बात है, लेकिन दूसरे हिसाब से हम अकेले हैं जो अपने शास्त्र नहीं पढ़ते, बाकी सब पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। ये फैशन हमको ही थोड़ा ज्यादा आया है ना? हम ही नहीं पढ़ते बस। और जबकि सबसे ज्यादा शास्त्र हमारे पास है, हम एक नहीं पढ़ रहे। पढ़िए, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे आपके जीवन के। सबसे निवेदन है जरूर पढ़ें। शुरुआत गीता जी से करिए। चलिए पढ़ा नहीं, ये तो पता होगा गीता जी में क्या है। गीता जी क्या है? हाँ ना ना, ये भी मैं आपको सबको क्लियर कर दूं। श्रीमद् भागवत अलग है, भगवत गीता अलग है। गीता जी महाभारत का प्रसंग है, श्रीमद् भागवत भगवान के सारे अवतार हैं। ये दोनों एकदम अलग है, बस नाम थोड़े शुरुआती के मिलते जुलते, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है श्रीमद् भागवत जो आप सुन रहे हैं, एक है श्रीमद् भगवत गीता, वो अलग है। वो भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद है। तो उस संवाद में अर्जुन क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। किससे? कृष्ण कौन है? भगवान। वो भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, इनसे करने की जरूरत है? भगवान से पूछ रहे, ये तो ये क्यों, वो तो वो क्यों,
ये बोला तो ये कैसे? भगवान चाहते तो बोल नहीं सकते थे कि मुझसे जबान लड़ा रहा है। वो तो कह सकते हैं किसी और पे भरोसा करो ना करो, भगवान पे तो हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये थोड़ी गलत सिखाएंगे। अर्जुन वहां भी नहीं कर रहे, प्रश्न कर रहे हैं और भगवान ने मुस्कुरा कर सारे जवाब दिए। तो हमें प्रश्न करना है। बस अर्जुन के प्रश्नों में और हमारे प्रश्नों में एक ही अंतर है कि अर्जुन के प्रश्नों में मर्यादा है, हमारे प्रश्नों में मर्यादा नहीं है। हम मर्यादित प्रश्न नहीं करते। जितने युवा बैठे यहां पर, मुझे खुशी है कि आप प्रश्न करते हैं, पर उस प्रश्नों में आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए कि मुझे सच जानना है, ना कि मुझे सामने वाले को गलत साबित करना है। और हम अधिकतर समय यही विचार के साथ प्रश्न कर रहे हैं। अभी बताते हैं, ये सोच है। संतों के पास जा रहे हैं, कथाकारों के, उनके मन में भाव क्या है, इसको गलत साबित करना है। ऐसा व्यक्ति सच तक नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं। क्योंकि आपके सामने कितनी बात कर ले, आप वो 10 अच्छी बातों को नकार के एक गलत बात को पकड़ लो, इसमें नुकसान किसका हुआ? 10 बातें छूटना नुकसान ही है ये। तो प्रश्न करिए, पर आपके भाव क्या हो, मुझे सच जानना है, समझना है मुझे। तो चिंतन है जिज्ञासा, अपना चिंतन खुद करिए सब। तीसरा है मनन, सुन लिया, चिंतन भी कर लिया, सही गलत समझ लिया, अब जीवन में उतारो। सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए करने से बदलाव थोड़ी आएगा, सच बोलना पड़ेगा। सुन लिया, समझ लिया, पर जीवन में उतारना भी तो पड़ेगा। तो आप कथा में भी आते हैं, एक अच्छी बात उठाइए, एक, सिर्फ एक से ज्यादा नहीं। हमारी दिक्कत है, हम बहुत सा बदलाव साथ लाना। अभी साल बदलेगा ना, कितना समय बचा है? 1 महीना। साल बदलेगा, सबका एक नाटक शुरू होगा। अभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 1 हफ्ता अच्छा नाटक चलता है, पूरी लिस्ट बनती है। आज से अच्छा खाएंगे, अच्छा बोलेंगे, जिम जाएंगे, योगा करेंगे। 1 हफ्ते के बाद कुछ नहीं करते। हाँ कि ना? कितनों के 2020 के अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, घुमा के हर साल वही कर रहे हैं। अंत में पता चला बुढ़ापे में भी लिस्ट वैसी की वैसी ही रहेगी, चेंज नहीं होने वाली। लेकिन इसमें गलती क्या है पता है? हम 5, 6, 10 बदलाव एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। मनुष्य के लिए ये संभव नहीं है। एक चीज उठाओ, कथा में भी हम जाएंगे 10 चीज, 10 बातें अच्छी लगी, कल से सब शुरू, हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते आप। एक चीज लो, सिर्फ एक, जो आपको अच्छी लग जाए उसको अपने जीवन में उतारिए, फिर देखिए बदलाव कैसे आता है। पर एक बात और, बात भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, आपको कंस की बात अच्छी लग जाएगी तो मुझे दोष नहीं देना। हाँ भाई, समय बदल रहा है। अब लोग समझा रहे हैं राम अच्छे नहीं थे, रावण अच्छे थे। बनो रावण जैसे। फिर रावण का अंत भी पता है। भगवान ने तो बड़ी सुंदरता से लीलाएं करी है, सबका शुरुआत और उनका अंत बता दिया। तुमको क्या बनना है, आजादी तुम्हारी। पर व्यक्ति क्या कर रहा है, रावण का जीवन जी के उसे राम सा अंत चाहिए। संभव नहीं। रावण का जीवन जिया है तो अंत भी रावण का ही मिलेगा। तो इसीलिए अच्छी चीजें चुने, फिर देखिए बदलाव कैसे आता है। तो क्या हुए 3 शब्द? श्रवण, चिंतन, मनन।